अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अली। आप इस वक्त मौजूद हैं सबक आमोज़ कहानियाँ चैनल पर। मैं अपने इस चैनल पर दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आए बिना देर किए चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका अनुमान है एक अहम पैगाम इंसाफ बेचने वालों के नाम। आज की कहानी बहुत दिलचस्प और पुरस्कार होने वाली है। ये एक कहानी भी है और गैर मुसाफी इंसाफ करने वालों के नाम एक पैगाम भी है। आप इस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। ये कहानी सुनने के बाद आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, आपको नॉलेज में इजाफा भी होगा। तो आए चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। कार्ला फिटकर एक तो वाइफ के यहाँ पैदा हुई। इसकी वल्दियत के खाने में इसकी माँ ही का नाम लिखा गया। गंदे माहौल और अदम तवज्जो के बायस 8 बरस की उम्र में इसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी। वो मुश्किल 10 बरस की उम्र में इसने चर्च पीना भी शुरू कर दी। फिर 1983 की वो रात आ गई जब इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक जोड़े से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में जोड़े को हलाक करके ये दोनों फरार हो गए। लेकिन चंद ही हफ्तों में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और टेक्सास की अदालत ने दोनों को सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद अपीलों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान इसका बॉयफ्रेंड बीमार होकर जेल में इंतकाल कर गया, जिसके बाद वो तनहा रह गई। जेल हकाम को इस हादसे का कोई इल्म नहीं, जिसने इसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। और लड़की जो बात बात पर जेल इंतजामिया को नंगी गालियाँ दिया करती थी, वो अचानक अपना ज़्यादातर वक्त बाइबल के मुताले में गुजारने लगी। वो नशई और जो हर वक्त सिगरेट और शराब का मुतालबा करती रहती थी, अब ज़्यादातर रोज़े से रहने लगी। अब खुदा मसीह के सिवा किसी चीज़ का नाम नहीं लेती थी। वो एक तो वाइफजादी और कातला की जगह मुबलका बन गई है। एक ऐसी मुबलका जिसके एक एक लफ्ज़ में तसीर थी। फिर इसने जेल ही में शादी कर ली, तबलीग को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया। इसकी बदली हुई शख्सियत की महक जब जेल से बाहर पहुंची तो अखबारात के रिपोर्टर जेल पर टूट पड़े। अमेरिका की माशरती ज़िंदगी में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि पोप जॉन पॉल ने भी ज़िंदगी में पहली बार अदालत में किसी कातला की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त कर दी। सजाए मौत से 15 रोज़ कबल जब लेरी किंग जेल में टक्कर का इंटरव्यू करने गया तो दुनिया ने CNN पर एक मुतमन और मसरूर चेहरा देखा, जो पूरे इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दे रहा था। लेरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? टकर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतज़ार है। मैं जल्द अपने रब से मिलना चाहती हूँ, अपनी खुली आंखों से सस्ती का दीदार करना चाहती हूँ, जिसने मेरी सारी शख्सियत ही बदल दी। इंटरव्यू नशर होने के दूसरे रोज़ पूरे अमेरिका ने कहा, नहीं, ये वो टकर नहीं है जिसने 2 मासूम शहरियों को कत्ल किया था। ये तो एक फरिश्ता है जो सदियों बाद पैदा होता है। फरिश्तों को सजाए मौत देना इंसाफ नहीं, जुल्म है। वहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश हुई। 18 रुकनी बोर्ड ने केस सुनने की तारीख दी तो 2 मेंबरों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, जबकि बाकी 16 मेंबरान ने सजा माफ़ करने से इनकार कर दिया। बोर्ड का फैसला सुनकर अवाम सड़कों पर आ गए और टकर की दरख्वास्त लेकर टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के पास पहुंच गए। अमेरिका के मुअज़्ज़ज़ तरीन पादरी जैक्सन ने भी टक्कर की हिमायत कर दी। गवर्नर ने दरख्वास्त सुनी, जैसी जैक्सन ने हजूम से इजहार हमदर्दी किया, लेकिन आखिर में ये कहकर माजरत कर ली, मुझे कानून पर अमल दरामद कराने के लिए गवर्नर बनाया गया है, मुजरमों को माफ़ कराने के लिए नहीं। अगर ये जुर्म फरिश्ता से भी सरजद होता तो मैं इसे भी माफ़ ना करता। मौत से 2 रोज़ कबल जब टक्कर की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस ने फिक्रे लिखकर दरख्वास्त वापस कर दी। अगर आए पूरी दुनिया कहेगी ये औरत कार्ला फिटकर नहीं, एक मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 बेगुनाह शहरियों को कोई रायत नहीं दी, इसे दुनिया का कोई मुनसफ रायत नहीं दे सकता। हम खुदा से पहले इन 2 लाशों के सामने जवाब दे हैं जिन्हें इस औरत ने नाहक मार दिया। 3 फरवरी 1998 की सुबह 5:45 बजे टेक्सास की एक जेल में 38 साल कार्ला फिटकर को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई। 4 फरवरी को जब CNN से कार्ला फिटकर की मौत की खबर नशर हो रही थी तो मैंने अपने ज़मीर से पूछा, वो क्या मुआज़ा है जो अमेरिका जैसे सड़े हुए बीमार माशरे को ज़िंदा रखे हुए है? तो हाफ़िज़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल गूंज उठा कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ काट देता। हज़रत अली का भी कोल ज़री चमकने लगा। माशरे कुफ़र के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। जो अदालतें अवामी एहतजाज या हुक्मरानों से मुतासर हो के अपने फ़ैसले बदल दें, तो वो अदालतें नहीं, बादबानी कश्तियाँ होती हैं जिनकी मंजिलों का तयन मलाह नहीं, हवाएं करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आपने इस बात का फ़ैसला खुद करना है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का तकाज़ा क्या है। कहीं ये गैर इंसाफ़ी इंसाफ ही तो नहीं जो हमारे मुल्क मिल्लत की तरक्की में रुकावट बना हुआ है और दूसरे ममालिक इसी इंसाफ की वजह से तरक्की याफ्ता हो गए। तो खैर, जो भी हो, नई कहानी नहायत दिलचस्प और सबक से भरपूर थी। तो आखिर में मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप इंसाफ के तकाज़े को पूरा करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और सबक आमोज़ और दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।